आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में जो इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में 3 इंटीग्रल के सूत्र को पढ़े थे। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सी क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो इंटीग्रल हमने प्राप्त किया था, इंटीग्रल का सूत्र इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का जो सूत्र आया था वो बराबर क्या था? एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और जो तीसरा इंटीग्रल हमारा था उसका सूत्र देखिए हम क्या प्राप्त किए थे। इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो हमको फार्मूला सूत्र मिला था एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए बच्चों, पहला इंटीग्रल जो हमारा यहाँ पर है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये तीनों बच्चों इंटीग्रल हमको कैसे मिल जाएंगे ऐसे समझिए। यहाँ जो माइनस का चिन्ह है इसमें अगर प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो हमको दूसरे प्रकार का इंटीग्रल मिल जाएगा। और बच्चों जो तीसरे प्रकार का इंटीग्रल मिल रहा है जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वहाँ पर हम लिख दें ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों तीसरे प्रकार का इंटीग्रल हमको मिल जाता। तो बच्चों हम पिछले वीडियो के लेक्चर में इनके सूत्र को कैसे प्राप्त किए थे उनके बारे में चर्चा किए। तो आज बच्चों इस वीडियो के लेक्चर में सबसे पहले हम इस सूत्र की विशेषता के बारे में बताएंगे और उस विशेषता के आधार पर बच्चों आप आसानी से इस सूत्र को याद रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो तीनों हमारे यहाँ सूत्र हैं आप उनको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, जो तीनों फार्मूले हैं उसमें एक्स बाई 2 काम है सब में। इसके बाद देखिए बच्चों, एक्स बाई 2 के साथ जिसका मल्टीप्लाई है, जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई है। यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर बच्चों देखिए जो यहाँ पर एक्स बाई 2 में मल्टीप्लाई हुआ है जो इंटीग्रल में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसी का यहाँ मल्टीप्लाई है। उसी तरह बच्चों देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। अब आगे देखिए बच्चों, आपको चिन्ह दिखाई दे रहा प्लस और माइनस का। यहाँ कैसे समझेंगे कि कहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा और कहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ से पकड़िए इस बात को कि जहां पर ए स्क्वायर माइनस में है वहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा और जहां ए स्क्वायर प्लस में है वहां प्लस का चिन्ह लगेगा। यहाँ देखिए बच्चों, ए स्क्वायर जो है वो माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस में है यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में है यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है। उसके बाद देखिए चिन्ह के बाद बच्चों ए स्क्वायर बाई 2 सब में कॉमन है। इसमें देखिए ए स्क्वायर बाई 2 है, इसमें भी ए स्क्वायर बाई 2 है, इसमें भी ए स्क्वायर 2 है। अब इसके बाद बच्चों देखिए कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बाई 2 के बाद बच्चों लॉग लगा हुआ है और साइन इनवर्स आया है। तो देखिए बच्चों, कहाँ आपको लॉग मिलेगा और कहाँ साइन मिलेगा, यानी किस फार्मूले में लॉग आएगा और किस फार्मूले में साइन इनवर्स आएगा। देखिए बच्चों, जब आप डिफरेंशियल किए थे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो उसका फार्मूला हमको मिला था साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए बच्चों, जहां पर कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा या कड़ी में बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो वहां पर आपका साइन इनवर्स लगेगा। यहाँ देखिए बच्चों, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स बाई ए हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए कांस्टेंट 1 था
तो x बटे 1 का मतलब x, और यहाँ कांस्टेंट बच्चों a है, इसलिए x बाई a लिखा है। तो आप बच्चों जहां पर करड़ी में इस तरीके का फॉर्म देखेंगे, यानी कि करड़ी का जो फॉर्म होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां हमेशा आपका साइन इनवर्स आएगा। चाहे बच्चों देखिए करड़ी इस तरीके से हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में या उसके व्युत्क्रम के रूप में हो, तो हमेशा आपका साइन इनवर्स आएगा। और यहाँ देखिए बच्चों, जैसे अगर हम 1 यहाँ पर ए स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में बच्चों जहां भी ये आपको दिखाई देंगे वहां साइन इनवर्स आएगा। इसके अलावा अगर बच्चों होगा इसी में, अगर इस फॉर्म में नहीं होंगे तो साइन इनवर्स ना आकर वहां पर क्या आएगा, लॉग आएगा। तो देखिए बच्चों इन तीनों इंटीग्रल में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आया, हमने बताया अगर इस फॉर्म में होंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या उसके व्युत्क्रम के रूप में होगा या व्युत्क्रम में हो, तो बच्चों वहां साइन इनवर्स आएगा। यहाँ देखिए बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए बच्चों यहाँ साइन इनवर्स आ गया। और अगर इसके अलावा है बच्चों देखिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इससे डिफरेंस है करड़ी, तो यहाँ लॉग आ जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों इससे डिफरेंस है तो यहाँ लॉग आ गया। और उसके बाद देखिए बच्चों लॉग में हमेशा या सब में आएगा, जब लॉग के आगे लिखेंगे तो यक्स सब में आएगा। देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, और हमेशा इसमें प्लस ही होगा, यक्स के आगे क्या होगा, प्लस ही होगा। फिर इसके बाद इस प्लस के आगे बच्चों जो हम इंटीग्रल करते हैं, जो कड़ी के अंदर है उसी को जोड़ देते हैं, यानी कि यक्स में उसी का योगफल कर देते हैं। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए यक्स में इसका योगफल किए, यहाँ इसका इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए यक्स का योगफल यहाँ कर। अब इसके बाद देखिए बच्चों जिसमें लॉग नहीं, हमने बताया लॉग की जगह पर क्या आएगा, साइन इनवर्स आएगा। और हमने बताया साइन इनवर्स अगर आएगा तो उसके आगे या तो एक्स लिखा जाएगा या एक्स बाई ए लिखा जाएगा, जैसा भी कार्य होगा। अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स होगा, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाई ए होगा। तो बच्चों इस तरीके से आप तीनों सूत्र को याद रख सकते हैं। तो आगे देखिए बच्चों हम इसी इंटीग्रल पर आधारित, इस इंटीग्रल के सूत्र पर आधारित बच्चों उदाहरण को देखेंगे। देखिए बच्चों एनसीईआरटी बुक से हम उदाहरण नंबर 23 को ले रहे हैं यहाँ पर और उसी को हल करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 23 जो बच्चों है एनसीईआरटी बुक में, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम जो अभी तीनों इंटीग्रल बता रहे थे, उन तीनों इंटीग्रल में बच्चों देखेंगे ये इंटीग्रल किसका रूप लेता है। तो देखिए बच्चों इस इंटीग्रल में हमारे पास दो चिन्ह हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। लेकिन हमने उस इंटीग्रल में देखा था बच्चों केवल एक चिन्ह था, या तो प्लस था या तो माइनस था। तो यहाँ बच्चों हम उस तरीके के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे जो इंटीग्रल का रूप खाते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे हम चेंज करें। बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम a धन b का होल स्क्वायर लिखें तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ दो प्लस का चिन्ह है, यहाँ एक प्लस का चिन्ह है, यहाँ एक प्लस। अगर हम बच्चों इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को इस रूप में लिख दे तो एक चिन्ह कम हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये जो दोनों चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को हम एक चिन्ह में परिवर्तित कर सकते हैं जब हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में ये आ जाए।
तो इसी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को बच्चों हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्म में लाए, तो हमको बच्चों एक वर्ग मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों जो शेष बचेगा वो दूसरे वर्ग के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आसानी से हम इस इंटीग्रल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों एक यहाँ पर क्या हो गया एक्स, आगे क्या होता था 2 इंटू ए बी, तो ए हमारा एक्स हो गया। अब बच्चों यहाँ बी देना है, तो लेकिन 2x से अधिक या कम मान ना हो, इसलिए इस मान को रखने के लिए बच्चों 2x ही रखने के लिए हमको केवल 1 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। अब बच्चों ये b हो गया, अब b का मतलब हो गया 8 और हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो अब 8 का स्क्वायर बच्चों लिखेंगे तो यहाँ हमारा देखिए इससे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ बच्चों प्लस 5 है, तो अभी हमारे पास कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो यहाँ 4 जोड़ देंगे। आगे लिख दीजिए dx। ये हो गया इंटीग्रल अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आगे प्लस बच्चों क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ आगे आ गया dx। देखिए बच्चों जो तीनों इंटीग्रल हमारे थे, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx के फार्म में हमको दिखाई देने लगा। इसका मतलब इस इंटीग्रल का जो सूत्र होगा उसी सूत्र की सहायता से इसको हम हल करें। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ केवल एक वेरिएबल, यहाँ कोष्टक बच्चों लगा हुआ है, जिसका मतलब एक्स यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए बच्चों एक वेरिएबल लाने के लिए हम एक्स प्लस वाई की जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल मान लें। यहाँ मान लेते हैं कि माना एक्स प्लस 1 बराबर वाई। अब बच्चों जब x प्लस 1 बराबर y मान लेंगे तो हमने किस वेरिएबल को चेंज कर दिया, x वेरिएबल को चेंज कर दिया किसमें, y में। तो यहाँ dx जो है बच्चों ये किसमें बदल जाएगा, dy। तो जब इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं बच्चों तो ये dy में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए dx by dy, और इसका डिफरेंशियल करेंगे y इसका 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1। इसके आगे देखिए बच्चों हमारा हो गया dx बटे dy बराबर 1, dx बराबर dy। इसका मतलब बच्चों आप देखिए हम x प्लस 1 की जगह पर y रख सकते हैं और dx की जगह पर क्या रख सकते हैं, dy। तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 2, और आगे क्या हो जाएगा dx के यहाँ पर dy, और यहाँ बच्चे 2 का स्क्वायर है। अब देखिए x यहाँ पर क्या है हमारा y है, और एक यहाँ पर क्या है 2। तो इसका बच्चों फार्मूला क्या होता है, एक बार हम पुनः फार्मूले को रिपीट कर दे रहे हैं। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का जो फार्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आगे था हमारा क्या a स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। तो आप बच्चों इस फार्मूले की सहायता से जोड़ दीजिए, बस केवल x की जगह पर क्या है यहाँ y, तो हम उस फार्मूले में x के स्थान पर y रख देंगे तो हमारा इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बाई 2 अंडर रूट y स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई कितना हो जाएगा 2, और फिर लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4, और फिर प्लस क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा इंटीग्रल x के फॉर्म में था, इसलिए y को हम x के फॉर्म में चेंज करेंगे। y के स्थान पर क्या रख दें
x प्लस 1। अब देखिए बच्चों, ये वाला इंटीग्रल इसके बराबर है और ये इंटीग्रल इसके बराबर है। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो इंटीग्रल होगा ठीक इसी के बराबर होगा जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं। तो y की वैल्यू जब बच्चों यहाँ रखेंगे तो हमको यही इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रल अंडर रूट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब dy की जगह पर क्या रख देंगे, dx रख देंगे। तो ये y की जगह पर क्या है, x प्लस 1/2। और बच्चों देखिए फिर वही है हमारा, y की जगह पर रखेंगे तो फिर हमको यही चीज पूरा मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, एक बात रख दीजिए। उसके बाद फिर यही वैल्यू उठाकर रख देंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू ये वाला पोर्शन है y स्क्वायर प्लस 4। आगे देखते हैं, प्लस ये बच्चों कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस 2 लॉग, ये क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब कोष्टक बना दीजिए, x प्लस 1 और प्लस सारे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से महिला कोष्टक बंद कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 अंडर रूट। जब देखिए बच्चों इसको तोड़ेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस क्या हो जाएगा आगे 2 लॉग, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस ये देखिए बच्चों जो इंटीग्रल था उसका मान हमको प्राप्त हो गया, यानी कि इंटीग्रल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की एक वैल्यू हमको मिल गई। तो ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।